स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बीकॉम, बीए, बीएससी इन सभी के लिए जो अल्टरनेटिव इंग्लिश है उसका एक पोएम। ठीक है, सो जो पोएम है उसका नाम है पेंगुइन बियरर्स बाय सरोजिनी नायडू। ठीक है, और इस पोएम में हम सिर्फ आज के क्लास में सिर्फ पोएम ही नहीं देखने वाले हैं, इस पोएम के साथ साथ इसके कुछ समरी। ठीक है, मैं आपको क्या क्या आज कराने वाला हूँ बताता हूँ। सबसे पहले तो हम करेंगे अबाउट द पोएट। ठीक है, जो बहुत कम आपसे पूछा जाता है बट फिर भी हमें जानना चाहिए। देन हम पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, उसके बाद में थीम देखेंगे, देन बैकग्राउंड ऑफ द पोएम है अपने पास में। देन नेक्स्ट आता है हमारा पोएटिक डिवाइसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसी के ऊपर बना हुआ एक क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है 10, 12, 15 मिनट का, बट इसको जरूर देखना क्योंकि ये 10, 12, 15 मिनट ही आपके एग्जाम में आपको डिपेंड करता है कितना क्वेश्चन पूछे, बट मोर देन 5 to 8 मार्क्स या 10 मार्क्स तक आ ही जाता है। ठीक है, ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इधर उधर की बात ना करते हुए। बीकॉम फर्स्ट सेम वालों के लिए अल्टरनेटिव इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसका नाम है, सबसे पहला है मेरे बुक में तो पहला ही है, पहला है ये हमारा द पेंगुइन बियरर्स। ओके, सो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो पेंगुइन का मतलब क्या होता है सर? पेंगुइन का मतलब होता है पालकी। ठीक है, पालकी वाला आप बोल सकते हो, बियरर है इसलिए, तो पालकी वाला या पालकी को उठाने वाला, पालकी वाहक, आप ये सब नाम से बोल सकते हो। ठीक है, रिटन बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? सरोजिनी चट्टोपाध्याय। ठीक है, शादी के बाद इनका नाम क्या होता है? सरोजिनी नायडू। ओके, शी वॉज बॉर्न ऑन February 13, 1879। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? तो हैदराबाद में। ठीक है, कैसे फैमिली में? तो एकदम नॉर्मल से फैमिली में। इनके पिताजी का नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, ये एक साइंटिस्ट थे, और मम्मी जो थी उसका नाम था वरसुंदरी। ठीक है, और वरसुंदरी जो थी वो क्या थी? वो एक बंगाली पोएट थी। ओके, सो यहीं से इन्होंने क्या सीखा? यहीं से इन्होंने सीखा पोएम के बारे में। ओके, सो बचपन से ही उन्होंने पोएम लिखना शुरू कर दिया। बाद में पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं, कैम्ब्रिज में, और वहाँ से वो अच्छा सा इंग्लिश सीख के आते हैं, और एक अच्छा सा सेलिब्रेटेड, तब तक वो पोएट भी बन चुके थे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पोएटेस बन चुकी थी सरोजिनी नायडू। इसके साथ साथ उनका जो लिटरेरी अचीवमेंट तो है ही, प्लस वो एक पेट्रियट थी, एक पॉलिटिशियन थी, और साथ में एक ओरेटर भी थे। ओरेटर का मतलब क्या होता है? भाषण देने वाला, एक अच्छा भाषक या वक्ता आप बोल सकते हो। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और साथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश का गवर्नर भी वो बने थे। ठीक है, और गांधी जी के साथ में सत्याग्रह में भी इन्होंने साथ दिया था। ओके, सो ये सारा चीज़ हो गया। इनको फेमसली इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है पॉपुलरली, इनका नाम है, पॉपुलर नेम है क्या? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके, इन्होंने कुछ पोएट्री कलेक्शंस लिखे हैं जिसमें नाम क्या क्या था? द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग एंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और अभी जो हम लोग जो पोएम करने वाले हैं वो भी किस बुक में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है गोल्डन थ्रेशोल्ड में। ठीक है, तो ये सारा बात हो गया आपके लिए, बेसिक्स मैंने थोड़ा सा बता दिया, और हम पहुँच जाते हैं पोएम पे। ठीक है, इस पोएम का 2 वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। ठीक है, एक वो वर्जन है जिसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है, और एक वो वर्जन है जो ओरिजिनल आपके बुक में है। तो मैं जो आपका बुक वाला जो वर्जन है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसका हम बात करेंगे। ओके, सो पेंगुइन बियरर्स बाय सरोजिनी नायडू, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लाइटली ओ लाइटली। अच्छा, बेसिकली पोएम्स जो होता है वो गाना गाने के जैसा होता है, तो आप इसको गाना के जैसा भी गा सकते हो, बट सिंस मेरा गाना या मेरा जो वॉइस है वैसा है नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ पोएम के जैसा ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग। ठीक है, सो हल्के से धीरे धीरे हम उसे उठाकर ले जा रहे हैं। किसे उठाकर ले जा रहे हैं? हर कौन है यहाँ पे? हर है द ब्राइड। ठीक है, जो दुल्हन है उसे उठाकर ले जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है? पेंगुइन बियरर्स, मतलब पालकी वाला। ठीक है, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। ठीक है, वो हिल रही है। स्वेइंग का मतलब क्या होता है? हिलना। तो हमारे गाने की हम जो गाना जो गा रहे हैं, हम जो गीत जो गा रहे हैं, तो हमारे गीत की हवा में वो फूलों की तरह या फूल की तरह झूम रही है। ठीक है, शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम। सो जैसे नदी हो या समुद्र हो, उसके ऊपर जो स्टीम बनता है, जो झाग बनता है, उसके ऊपर वो क्या करे? स्किम कर रही है। ठीक है, स्किमिंग का मतलब क्या हुआ? आप देखे होगे बर्ड्स आता है, मान लो ये अगर नदी है, ठीक है, तो बर्ड्स आया इधर से और यहाँ पे हल्का सा छुआ और फिर चला गया, तो इसको बोलते हैं स्किमिंग। ठीक है, सो नदी की झाग पर एक पक्षी की तरह उड़ रही है। ठीक है, सी फ्लोट्स लाइक लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। जो आप सपने में होते हो और सुंदर सपना जब आप देखते रहते हो, तो आपको क्या आता है? चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कान होता है। आप बच्चों के चेहरे पे चीज़ देख सकते हो, जब वो सोए रहते हैं तो मुस्काते रहते हैं ना, और हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग जब भी कोई अच्छा सपना देखते हैं तो हमारे लिप्स पे क्या होता है? कि स्माइल आ जाता है। हाँ, सो वो उसी के जैसा, वह किसी ऐसे सपने, जैसे वह किसी सपने से निकली हुई होठों
वह किसी सपने के होठों से निकली हुई हंसी की तरह तैर रही है, ठीक है। सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, वह ऐसे तैर रही है जैसे कि वह किसी सपने की हंसी से निकली हो। गेली ओ गेली मतलब खुशी है, यहाँ पे जॉय का भाव है। गेल मतलब गे जो वर्ड होता है ये हैप्पी के लिए यूज़ करता है। सो गेली ओ गेली, हम अपने खुशी में। वी ग्लाइड वी सिंग, जैसे जैसे हम गा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या हो रहे हैं, सरक रहे हैं। ग्लाइड का मतलब सरकना या जाना, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और गाना गाते हुए जा रहे हैं खुशी में, हैप्पी में, ठीक है। वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्टिंग, हम उसे ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे कि एक धागे पे बंधा हुआ या धागे में बंधा हुआ क्या हो, एक मोती हो, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात किया जाए यहाँ इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे जो आपको कहा गया है कि शी स्वेज लाइक अ फ्लावर ऑन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। सो बेसिकली हम एक पालकी वाले का बात कर रहे हैं, और पालकी जो होता है वो भारी होता है, लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है, साथ में उसमें एक लड़की भी बैठी हुई है तो और ज़्यादा भारी हो गया। फिर भी जो प्लैंक्विन बियरर्स है उनको बहुत ही ज़्यादा हल्का लग रहा है, तो यहाँ पर दुल्हन को हल्का दिखाया गया है, ठीक है, बहुत ही लाइट वेटेड दिखाया गया। और यहाँ पर उसे क्या दिखाया गया, लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा क्या है, डेलिकेट है, ठीक है। सो यहाँ पे उसे डेलिकेट दिखाया गया है। सो इसका थीम अगर पूछेगा कि फर्स्ट स्टैंजा का थीम क्या रहा, सो द प्लैंक्विन बियरर्स डिस्क्राइब देयर लाइट एंड जॉयफुल मूवमेंट कंपेयरिंग द पैसेंजर टू अ बर्ड, फ्लावर, लाफ, सिम्बोलाइजिंग द ग्रेस एंड ब्यूटी, ठीक है। उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए उसको एक फ्लावर से, एक बर्ड से और एक हंसी से, एक मुस्कान से कंपेयर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, ठीक है, हल्के हल्के धीरे धीरे हम उसे आगे की तरफ ले जा रहे हैं, उठाकर उसे हम ले जा रहे हैं। सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, ठीक है। और वो कैसे है, सो वह सी हैंग्स लाइक अ स्टार, वो एक स्टार के जैसा लटक रही है, ठीक है। हैंग का मतलब लटकना होता है। सो सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गाने, हम जो गाना गा रहे हैं उस गाना के ओस में, ठीक है, या हमारा जो गाना है उसके जो ओस की बूंदे के जैसा है, बूंदों के जैसा है, उस पे उसका क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, ठीक है। और जिससे और ज़्यादा क्या हो रही है, चमक रही है। किसको कहा गया है, उस ब्राइड को कहा गया है, ठीक है। सो हमारे गाने की ओस में एक तारे की तरह वो क्या हो रही है, लटक रही है और चमक रही है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। सी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइड, ठीक है। ब्रो ऑफ अ टाइड का मतलब क्या होता है, एक टाइड जब उठता है तो उसका अंत है ना, जो एंड ऑफ द टाइड जो है उसका बात किया जा रहा है, ठीक है। सो वह किसी लहर के छोर पे सूरज के किरणों की जैसा, ठीक है। बीम का मतलब होता है सूरज का किरण या तारा का किरण भी आप समझ सकते हो। सो वह किसी लहर के छोर पे, एक लहर के किनार पे, अंत पे एक सूरज के किरणों की तरह चमक रही है, ठीक है। सी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, और वो गिर रही है कैसे, जैसे कि एक ब्राइड के, एक दुल्हन के आंखों से आंसू गिरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन का एक अलग सेंस है, अलग मीनिंग है। जब आप लड़की जब जाती है अपने घर से, अपने पति के घर, तो वो खुश रहती है, हैप्पी रहती है, जो कि आपको पहले के स्टैंजा में बता दिया गया है कि वो खुश है। बट उसके आंखों से आंसू भी गिरेंगे क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रही है, ठीक है ना। और उसके पास एक होप भी रहेगा, सो जो भी लव आज तक बना हुआ था वो हमेशा के लिए बना रहे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अपने माँ से बिछड़ के जा रही है, इसलिए वो रो भी रही है, ठीक है। सो वो गिर रही है कैसे, जैसे कि एक दुल्हन की आंखों से आंसू गिरते हैं, ठीक है। सो लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड वी सिंग, और धीरे धीरे हम गाना गा रहे हैं और हम सरक सरक के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, ये सेम वही लाइन है जो ऊपर में आपको यूज़ किया गया है, जिसको हम लोग रिपीटेशन कहते हैं पोएटिक भाषा में, ठीक है। सो हम उसे कैसे लेके जा रहे हैं, जैसे कि एक पर्ल को हम स्ट्रिंग में बांध के रखते हैं, मतलब बहुत ही डेलिकेट के साथ, बहुत ही नाजुकता के साथ उसे हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो हम हल्के हल्के आगे बढ़ते हैं और गाना गाते रहते हैं और उसको एक पर्ल के जैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका पोएम खत्म। और इसका थीम क्या है, सो द स्टैंजा कंटिन्यूज टू हाईलाइट द प्लैंक्विन बियरर्स जॉय कंपेयरिंग द पैसेंजर टू अ पर्ल, स्टार एंड सनलाइट, एम्फसाइजिंग हर प्योरिटी एंड रेडियंस, ठीक है। सो ये हो गया खत्म, उसकी चमक और उसकी शुद्धता को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, किससे, पर्ल से बताया गया है, ठीक है, पर्ल से डिनोमिनेट किया गया, ठीक है।
डिनोट किया गया है। सो ये हो गया हमारा पोएम खत्म। अब हम बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बैकग्राउंड जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप इसको पढ़ लीजिए। हाँ, मैं बैकग्राउंड पे ज़्यादा अभी टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगा था कि जल्दी खत्म हो जाएगा, बट ऑलरेडी हमारा 10 मिनट हो रहा है। सो बैकग्राउंड के लिए मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, आप ऐसे पढ़ लेना। और ऑलरेडी ये बैकग्राउंड कहाँ पे मिल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक समरी भी है छोटा सा, मैंने लिख के दिया है छोटा सा समरी, ठीक है। सो आप समरी को भी पढ़ सकते हो। मेरा वाला समरी जो है वो बुक वाले समरी के जैसा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। चलिए, ये वाला पार्ट हमें देखना बहुत जरूरी है, पोएटिक डिवाइसेस। स्टार्ट करते हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा चेक कर रहा था ये काम कर रहा है कि नहीं, तो एक बार मैंने चेक कर लिया, ठीक है। सो इसको हटा देते हैं, ओके। सो पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है? सबसे पहला है रिपीटेशन, ओके। सो द फ्रेजेस, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? जब एक ही फ्रेज को, एक ही वर्ड को बार बार किसी भी पोएम में यूज़ किया जाए। इसका आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इसको करा देता हूँ इस टॉपिक को, ओके, इसी पोएम में। सो लाइटली और लाइटली जो है रिपीट किया गया है, फर्स्ट स्टांजा में भी है और सेकेंड स्टांजा में भी है। सेकेंड स्टांजा के लास्ट में आपको मिलता है, ठीक है। सो बिगिनिंग, फर्स्ट स्टांजा के बिगिनिंग में होगा, बट सेकेंड स्टांजा के बिगिनिंग में सॉफ्टली और सॉफ्टली है, लेकिन उसी के बाद में आपको दिखता है फिर से लाइटली और लाइटली वहाँ पे भी दिखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा पोएटिक डिवाइस है उसका नाम है एनाफोरा। एनाफोरा मतलब जो भी फर्स्ट पर्सन आपसे बात कर रहा है पोएम में, तो यहाँ पर बार बार आपसे बोला जा रहा है, शी करके रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो सी इज रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में आप देखोगे तो आपको दिखेगा सी शी सी, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है जो है, ठीक है। सी स्वेज लाइक अ फ्लावर, सी स्किम्स लाइक अ बर्ड, सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ। तो ये सब के सब क्या है? एनाफोरा, इन सभी को कहते हैं, ठीक है। और ये सब क्या हाईलाइट कर रहा है? ये सब हाईलाइट कर रहा है ब्राइड्स ग्रेस। नेक्स्ट है सिमिली, ठीक है। तो सिमिली भी यूज़ किया गया है, जैसे कि शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, सी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम, सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। तो ये सब के सब क्या है? सिमिलीज यूज़ किए गए हैं, ठीक है। बेसिकली कंपेरिजन किया जाता है, किस लिए किया गया है? टू शो द लाइट एंड डेलिकेट, हाउ डेलिकेट एंड लाइट द ब्राइड इज, ठीक है। इस चीज़ को दिखाने के लिए, ओके, कि जो दुल्हन है वो कितनी डेलिकेट है, कितनी कोमल है, कितनी हल्की है, ठीक है। देन कुछ मेटाफोर का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि द विंड ऑफ सॉन्ग, द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, द पर्ल ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक धागे पे लटका हुआ मोती, या ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, हाँ, हमारे गानों की, हमारे गीत की ओस की बूंदे। तो ये सब क्या है? कुछ मेटाफोर्स यूज़ किया गया है बेसिकली द ब्राइड को प्रीसियस और लाइट दिखाने के लिए। कुछ रेफरेन का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये इसी में क्या आपको रेफरेन भी दिख जाता है, ठीक है, क्योंकि कितनी वो वैल्यूएबल है, ब्राइड जो है कितनी वैल्यूएबल है प्लैंक्विन बियरर्स के लिए, इसी को दिखाने के लिए, ओके। देन कुछ एलिट्रेशन भी यूज़ किया गया है, जैसे कि शी स्वेज, सॉफ्टली और सॉफ्टली, सी स्किम्स। ये सब क्या है? बेसिकली एलिट्रेशन है, इससे आपको म्यूजिकल साउंड मिलता है पोएम में, ठीक है। देन इमेजरी का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि सी स्किम्स लाइक अ, जहाँ पे आप इमेजिनेशन कर रहे हो, तो इसकी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम, सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ। ये सब क्या है? हमारा इमेजरी का यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन आपसे ऐसा बन सकता है, और मैंने 2 कॉलेज के पेपर में देखा ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में, राइट अ नोट ऑन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम प्लैंक्विन बियरर्स बाय सरोजनी नायडू, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, आपको नोट्स भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि नोट्स में भी मैंने ये सारा चीज़ दिया हुआ है। सो सरोजनी नायडूज पोएम प्लैंक्विन बियरर्स यूज्ड मेनी पोएटिक डिवाइसेस to add beauty and rhythm. Repetition is used with the phrase lightly or lightly to show how careful the palanquin bearers carry the bride. Anaphora is seen with the word she starting several times, several lines, हर एक लाइन ज़्यादातर 3 दोनों ही स्टांजा में 3 लाइन्स को स्टार्ट किया गया she से, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। Focusing on bride's graceful movement, there are multiple similes, जैसे कि she sways like flower, she skims like a bird, she floats like a laugh। ये सब जो है ना, कंपेयरिंग द ब्राइड टू लाइट एंड सॉफ्ट थिंग्स फ्रॉम द नेचर। देन मेटाफोर्स लाइक द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, अ पर्ल ऑन द स्ट्रिंग, ये सब जो है क्या दिखा रहा है? हाउ प्रीसियस एंड लाइट द ब्राइड इज, इस चीज़ को दिखा रही है, ठीक है। देन द रेफरेन वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग इज रिपीटेड, इसको भी बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। देन एलिट्रेशन है, सॉफ्टली और सॉफ्टली, इमेजरी है। तो जो भी चीज़ अभी हमने बात किया था इस पहले वाले में, उसी को अच्छा तरह से एक पैरा में आपको दे दिया गया, ठीक है। सो टुगेदर दीज पोएटिक डिवाइसेस क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। दीज डिवाइसेस वर्क टुगेदर टू कन्वे द पोएम्स थीम ऑफ ग्रेसफुल मूवमेंट एंड रेवरेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट है ये खत्म हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं कि आपको इन सभी का नोट्स जो है एकदम A1 अच्छा वाला नोट्स कहाँ मिलेगा। मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में कैसे कैसे नोट्स चल रहे हैं और क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, और आप जब देखोगे तो आपको बहुत हंसी आएगा, ठीक है। मतलब
कुछ भी लिखा हुआ है, एकदम अलूल जलूल बात लिख के और मार्केट में बेचा जा रहा है और प्राइसिंग रखा गया है 100 रुपया, ठीक है। बट वो वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि वो किसी भी कॉलेज के टीचर से जो है ना वो मैच नहीं करेगा। अगर कोई टीचर अगर उससे पेपर बनाता है तो उससे बड़ा मतलब गधा कोई नहीं होगा, और मेरे ख्याल से कोई बनाएगा भी नहीं, जैसा नोट्स मेरे को मतलब मैंने देखा है मार्केट से, ठीक है। सो चलिए हम पहले देखो, बिफोर मेकिंग एनी नोट्स हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले ना मार्केट से कुछ नोट्स मंगाते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें, हम देख सकें कि वो उन लोगों ने क्या ऐसा लिखा है, ठीक है। और तब जाकर पता चलता है कि अच्छा इतना घटिया घटिया चीज़ सब चल रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जब आप नोट्स लेते हो तो ये मेरा एक चैप्टर का नोट्स है, प्लैंक्विन बिहेवियर्स का ही, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उस तरह से पोएम मिल जाएगा, मतलब कि आपको बुक लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप नोट्स ले लिए तो बुक का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। पोएम आ गया, उसके बाद में आपको अबाउट द पोएट, जो कि बुक में नहीं है बट मैंने डाल दिया है, तो वो आपको मिल जाएगा। देन बैकग्राउंड ऑफ द पोएम आपको मिल जाएगा कि ये पोएम कब कैसे लिखा गया, वो सारा चीज़, ठीक है। देन एक समरी आपको दिया जाएगा, ओके। समरी में क्या रहेगा, पोएम के बारे में सारा बात लिखा रहेगा, ओके, अपने वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में। कई बार जो है ना क्वेश्चन में आपको ये पूछ लेता है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम, तो आप समरी जो है छोटा लिख सकते हो, 5 to 8 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। देन नोट्स टू रीडर्स दिया गया है, ये बेसिकली आपको समझने के लिए कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ओके, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। हाँ, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, हु रोट द पोएम, ठीक है। इस पोएम को किसने लिखा, तो सरोजिनी नायडू ने लिखा, ठीक है। व्हाट इज ब्राइट कंपेयर टू, तो ब्राइट को फ्लावर से, बर्ड से, स्टार से और पर्ल से कंपेयर किया गया है। हाउ इज द प्लैंक्विन बियरर्स फील अबाउट कैरिंग द ब्राइट, तो बहुत ही प्राउड और हैप्पी वो लोग फील कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू द बियरर्स सिंग वाइल कैरिंग द ब्राइट, क्या वो गाना गा रहे हैं, सो दिस सॉन्ग्स अबाउट हर ब्यूटी, ठीक है। व्हाट डज द प्लैंक्विन रिप्रेजेंट इन द पोएम, क्या प्लैंक्विन क्या दिखाता है, तो बेसिकली ब्राइट्स जर्नी टू अ न्यू होम, ठीक है। व्हाट माइट द ब्राइड बी सैड, व्हाई माइट द ब्राइड बी सैड, क्योंकि अपने पेरेंट्स को घर के छोड़ के जा रही है तो इसलिए सैड रहेगी, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो ये लव और सेइंग गुड बाय, ठीक है। तो मिलना और बिछड़ना दोनों का ही बात है। हाउ डू द प्लैंक्विन बियर ट्रीट द ब्राइड, तो जेंटली और केयरफुली, इस तरह से आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बियर हर अलॉन्ग, ठीक है। सो द फिगर ऑफ स्पीच, सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बियर हर अलॉन्ग इज रिपीटेशन, ये क्या है, रिपीटेशन है। द वर्ड सॉफ्टली इज रिपीटेड, एम्फसाइजिंग, हाईलाइटिंग, एम्फसिस हाईलाइटिंग द जेंटल एंड केयरफुल नेचर ऑफ द बियरर्स एज दे कैरी द ब्राइड, ठीक है। देन व्हाट इज प्लैंक्विन, क्या होता है, इस तरह से आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मैंने टोटल 20 के आसपास में शॉर्ट क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलता है, ये हो गया VS से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 1-1 मार्क वाला। फिर आपको मिलेगा क्या, ये वाला चीज़, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करते हैं क्योंकि थोड़ा पार्ट कट रहा था ना, तो इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ओके। व्हाट डू द प्लैंक्विन बियरर्स फील वाइल कैरी द प्रिंसेस या ब्राइड, प्रिंसेस वही राजकुमारी या बोल सकते हो, ब्राइड को हम लोग जो पिता जो होते हैं उसके लिए हर बेटी क्या होती है, राजकुमारी होती है, तो वो वाला बात यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे और कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। आराम से आप पढ़ोगे तो पूरा सही समझ में आएगा। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन रखे, 23 के आसपास में यहाँ पे क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं जो क्वेश्चन आंसर टाइप है, जैसे कि एक स्टांजा दे दिया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया, तो वो भी यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है, 23 के आसपास। देन इसके अलावा हमने 6-7 जो है लॉन्ग क्वेश्चन रख दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि क्रिटिकल एनालिसिस बताइए इस पोएम का, ठीक है। नेक्स्ट समरी के लिए हो गया, तो ऑलरेडी हमने पहले बता दिया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, जो अभी हमने किया जो है वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस तरह से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पोएम में, इस नोट्स में एवरीथिंग इज कवर्ड, सारा चीज़ कवर किया गया है। और इसी तरह से आपको हर चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाता है, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, ये ज्ञान विजडम ऐप पे जाना है, वहाँ पे आपको अल्टरनेटिव इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप चूज़ कीजिए और बस वहाँ से बाई कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से आप पढ़ सकते हो आराम से, मोबाइल में ही, कोई प्रिंट आउट करने का झंझट नहीं है, आराम से आप मोबाइल में ही पढ़ सकते हो और बहुत ही इजीली आपको सारा चीज़ लर्न हो जाएगा। और पोएम्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो धीरे धीरे हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, और हमारे जो ऐप है वहाँ पे भी आपको मिलेगा, तो आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। हाँ, स्टोरी जो हो गए लंबे लंबे उसका हम समरी कर देंगे, समरी बता देंगे, तो इससे आपको समरी भी मिल जाएगा, और प्लस क्वेश्चन आंसर तो आपको मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। सो आप आराम से ज्ञान विजडम ऐप पे ले सकते हो। अगर आप फर्स्ट सेम के हो तो आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स अभी चल रहा है, ठीक है, तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स आप ले सकते हो। देन उसके अलावा आप क्या ले सकते हो, FA का कोर्स चल रहा है, बिजनेस मैथमेटिक्स BMT का कोर्स चल रहा है, ठीक है। अभी बहुत ही कम फी में आपको मिल जाएगा, अभी डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको। उसके अलावा बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट BOM IFS, ठीक है। देन FA,
और अल्टरनेटिव इंग्लिश अभी नया आ गया, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट का आपको नोट्स भी मिल रहा है, ठीक है, प्लस कोर्स इन दोनों का अवेलेबल है, तो आप आराम से ले सकते हो। बीकॉम फर्स्ट सेम वालों के लिए बहुत सारा चीज़ बहुत कम फीस में ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं आप लोग वीडियो देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो और नेक्स्ट क्लास कब चाहिए। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है इसी तरह से, जहाँ पे मैं सिर्फ पोएम ही नहीं उसके बारे में बहुत सारा बात बताऊँ, ठीक है, सो डैट आपको कोई भी क्वेश्चन से याद करने के लिए फिर दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।